नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। हैं लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ को बताई और वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही सीएम योगी ने जनता को विश्वास दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास पर जनता दर्शन किया और साथ ही सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम योगी के समक्ष रखी और सीएम योगी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और साथ ही अधिकारियों को समस्याओं संबंधित तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी के आवास पर जनता दर्शन आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लोगों ने सीएम योगी को अपनी समस्याएं बताई और ऐसे में सीएम योगी ने तुरंत समस्याओं के निराकरण करने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और साथ ही अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए और जनता को विश्वास दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएम योगी के आवास पर जनता दर्शन, सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी के आवास पर पहुंचे और साथ ही लोगों ने समस्याओं का समाधान करने की सीएम योगी से गुहार लगाई है और ऐसे में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मालदीव दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति भवन में रुके और उस राष्ट्रपति भवन के बाहर से चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, इस समय हम उस जगह पे खड़े हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हम आपको पिछले 2 दिनों से ये नहीं बता पा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव में 2 दिवसीय दौरे पे लगातार वो राष्ट्रपति भवन से लेकर के तमाम जो महत्वपूर्ण स्थल थे वहां पे मौजूद थे। लेकिन मैं आपको वो स्थान दिखाना चाहता हूं जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रुके थे। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कृपया एक बार एक व्यू दिखाएं। देखिए, मालदीव्स अपने आप में विश्व के सबसे पर्यटक स्थलों में सबसे बेहतरीन पर्यटक स्थलों में से एक है। हालांकि 2 वर्ष पूर्व इन्होंने हमारे बारे में एक टिप्पणी की थी यहाँ की सरकार ने कि हमारी बीचेस खासतौर से वो इतने खूबसूरत नहीं जितने इनके। हालांकि इनके बीचेस भी साफ है। मैं चाहूंगा एक बार जरा पानी की शक्लें जरूर दिखाएं। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ का पानी, यहाँ का जो पर्यटन है बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते और एक भारतीय होने के नाते मैं ये कभी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि मेरा भारत महान और मेरा भारत
सबसे सुंदर। और आज इसी क्रम में, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है, मैं चाहूंगा एक विजुअलाइज सामने हमारी सहयोगी दिखाएं कि देखिए इस स्थल पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रुके थे, और अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हम नहीं दिखा पा रहे थे। इसी क्रम में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, आप, मैं चाहूंगा कि कृपया इसको थोड़ा सा क्लोज इन करके दिखाएं कि ये प्रधानमंत्री से तमाम लोगों ने मुलाकात की, और उसी क्रम में ये भी हैं जो प्रधानमंत्री से मिलकर के उनको शुभकामनाएं नहीं, इनकी मंशाती देने की, खासतौर से कि 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वापस स्थापित हों। तो क्यों स्थापित हो और क्यों उन्होंने 2029 के लिए लिखा है, हम इनसे खुद जानेंगे। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए और आप बताइए आप कहां से हैं और यहां पे आप कैसे आए। I am Dr. Vikram Patil from Bangalore, and I am a tourist here. So we are very proud and privileged to see our honorable Prime Minister. So I came to see. सर, एक बात खास तौर से आपने इसमें मोदी जी इन 229 आपने लिखा, 2026 तो चल ही रहा है और लगातार, क्योंकि कल ही उन्होंने 4078 डेज उन्होंने पूरे किए, जो इंदिरा गांधी जी ने 4047 उन्होंने डेज पूरे किए थे। तो वो एक पहले प्रधानमंत्री हो चुके हैं देश के जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल का अपना टेन्योर किया। तो 2029 तक ही क्यों चाहते हैं, क्या विजन है आपके मन में, क्यों आपने ऐसा सोचा? See, a lot of people don't know what internationally Modi ji about his how he has taken from in 10 years from where to where our India has grown. Today China is number 2, number 1, whatever. They are not number 2 because of they have done many wars. They are good because business wise they have grown up commercially. So that is the way Mr. Modi ji, Honorable Modi ji is doing all our international relationship, as well as he has given a very, very clean administration last 10 years. So we feel very pain when in the news a lot of things are coming up. 75 doesn't matter now. America, world's number 1 country, the Donald Trump is 82 years. So there is no. That's why we are all youngsters. We are feeling very bad that a lot of people are talking about 75 years landmark. That should not be there. So we are very concerned that next 2029 also Honorable Prime Minister Modi ji should come back, and that is our goal, so that India will become superpower. We are already at, we are equal to now America, China, India. So this level we are at. So we have to keep going more. We need Honorable Modi ji in 2029. So what Modi ji has given already to the development of India, let it be the Ram Mandir, let it be 371, these are all like another 500 years, 1000 years also nobody could have achieved. People are not talking about what till now we have achieved. Like Russia war happened. Our Indian diesel petrol should have gone 300, 400 rupees. Sir, because of strategy, we maintained, we did not go to recession at all, India. So these are all the big achievements nobody is talking. What has been achieved internationally, nobody is talking. So all as youngsters today, everybody is very, very, very proud, very clean. Our Sri Modi ji should come back. That is only our goal. So we want to start this movement all over India, starting from Karnataka. We want to take this movement all over India and stop talking rubbish about 75 years, all that rubbish. Today, let it be China president, let it be America president, there is no age bar. They are doing excellent. So same way we want that to be announced. That is our goal. थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत की और मैं खास तौर से बताना चाहता हूं, ये वो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि देखिए बैंगलोर से शख्स, खासतौर से जो तमाम अभी हमने इनका प्रोफाइल आपको नहीं बताया, खासतौर से क्योंकि ये कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, फिक्की से जुड़े हैं और पूरे विश्व में ये भारत की बात को रखते हैं, विकास की बात को रखते हैं। और आने वाले समय पे खासतौर से क्योंकि ये वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को समझ रहे हैं और उनको चाहते हैं कि जिस प्रकार से चाइना के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति उम्र के तकाजे से ऊपर उठ करके वो पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी होना चाहिए। उम्र ऐसे शख्सियतों के लिए नहीं होता है जिस पर आज
विपक्ष या तमाम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं, मैं चाहूंगा एक बार अपने सहयोगी से कि एक बार एक समुंदर के इस पूरे व्यू को दिखाएं कि जैसे ये समुंदर की लहरें जहां तक जाती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है वो वैसे ही 7 समुंदर पार जाती है और जिसका कोई अंत नहीं है। और उस अंत के लिए अगर हम बात करें, जो विपक्ष अक्सर कहता है कभी भी विकास का अंत नहीं हो सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द इन्होंने कहे वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से इस बात को बताता है और जताता है कि 1.5 अरब की जनसंख्या वाले देश को किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो जगह दी है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। जी हां, 2 वर्ष पूर्व जो हमारे देश के लिए जो बोला जा रहा था, आज 2 वर्ष के बाद उस देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अपनी सहयोगी सपना चरण के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, मालदीव से। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव के 2 दिवसीय शानदार दौरे के बाद आज वो भारत के लिए निकल रहे हैं, लेकिन वो अभी रुके नहीं हैं, वो चले तो हैं और वो चलते भी रहेंगे। यही हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होते हैं तो पूरे दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पहला प्रधानमंत्री होने जा रहा है दशकों के बाद से जो देश के विकास के लिए ना कि उसकी सीमाएं कन्याकुमारी से लेकर आपके जम्मू से लेकर के और हम कश्मीर तक की बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, इसीलिए उन्हें विश्व गुरु कहा जाता है। इसी संदर्भ में वो मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने क्या बेहतरीन काम किए वो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कल से, क्योंकि लंदन से भी हम सीधे यहां पहुंचे थे और यहां पे हम लगातार, जैसे लंदन में आपने देखा कि जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे साथ हम पर राज किया, उन पर हमारे प्रधानमंत्री ने क्या राज जमाया वो हमने वहां बताया था। और आज हम मालदीव की उस धरती पर हैं जहां 2 साल पहले जो कहा गया था आज उसके विपरीत क्या होता है। लेकिन उसी क्रम में आज हमारे साथ 2 और लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री के दौरे को किस रूप में देखते हैं। सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में बताइए और मोदी जी के 2 दिवसीय दौरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। सर, मेरा नाम प्रफुल्ल मूथा है। हम यहाँ पे लास्ट 30 साल से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स। हम यहाँ पे जब काम करने चालू किए थे तब इंडिया से खाली एक फ्लाइट थी। यहाँ पे एक ही बैंक थी कॉल SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दैट वाज द ओनली रिप्रेजेंटेशन। वीकली एक फ्लाइट हुआ करती थी। हम आते थे यहाँ पे और 1 हफ्ते के बाद वापस जाते थे। खाली साइकिलें चलती थी और हमारा फर्स्ट एक्सपोर्ट टू दिस कंट्री वाज मुंडू, जहाँ हमने लुंगी एक्सपोर्ट की थी। टुडे वी हैव मोर देन 800 पीपल वर्किंग इन दिस कंट्री। और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आने से इज ए ह्यूज एडवांटेज फॉर द इंडियन कम्युनिटी एज वेल एज फॉर मालदीव्स, क्योंकि जब भी इंडिया का सपोर्ट रहा है मालदीव्स में तो राइट इट बी इन हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, फिशरीज हो गए, रोड हो गए, सब में इनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया की बहुत सारी बड़ी साझेदारी है जिससे ग्रोथ फैक्टर है। सो इट इज नॉट ओनली कि इंडिया सपोर्ट करती है, बट इंडिया इज लाइक ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द कंट्री एंड विच इज लीडिंग द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। तो आज की तारीख में आज जो साझेदारी हुई है उससे एक स्ट्रांग सपोर्ट लगता है दोनों कंट्रियों के बीच में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हमारे साथ एक और भी शख्स है, उनसे भी हम जानेंगे खासतौर से। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम धीरज मुथा है। और क्या कहना चाहेंगे आप 2 दिवसीय दौरे के बारे में, क्योंकि जैसा आपके बगल में जो इन्होंने जिस तरह की बात की कि आप लोग किस प्रकार से मालदीव में क्या स्थिति थी और आज मालदीव की क्या स्थिति होगी, निश्चित रूप से इसमें आप भारत को किसी तरीके से और प्रधानमंत्री जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज आपके इस पूरे बैकअप में जिस प्रकार से जो ये तरक्की हो रही है भारतीयों की यहाँ पे खासतौर से जो इस देश को दिया जा रहा है उसमें मोदी जी का योगदान है, क्या कहना चाहेंगे आप। 100% मोदी जी का ही योगदान है इसमें। और मोदी जी यहाँ पे जो लाइन ऑफ ट्रेड जो इन्होंने अनाउंस किया है उससे बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन बनने वाला है मालदीवियन के साथ। और बहुत अपने इंडियन कंपनीज को जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, उससे काफी डेवलपमेंट हो गया इंडियन और मालदीव्स के दोनों के साथ। और इसके कारण अपने जो मालदीव का जो रिलेशन जो पहले जो बहुत बता रहे थे जो सोशल मीडिया में, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मोदी जी के लिए 2 शब्द अगर आप कहना चाहें तो आप दोनों लोग क्या कहना चाहेंगे। ही इज द वन, ही इज ए लीडर विद ए विजन। आज अगर बोलें कि मोदी इज द पर्सन हु इज टेकिंग कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल, अगर हमारा रेस्पेक्ट है कहीं पे आउट ऑफ इंडिया में, it is only because of Modi. Modi ji, we love you.
तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सब लोग यहाँ मिल करके एक बार ये बात तो जरूर कह सकते हैं और अपने देश की जैसे हम जयकारा लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब भारतीय पहले हैं, तो क्या हम लोग मिल करके एक बार भारत माता की जय बोल सकते हैं? 100% क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता की जय, भारत माता की जय। जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मालदीव स्वतंत्रता दिवस को लेकर पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव दौरे को लेकर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोगों से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मालदीव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, तो बहुत सारे इंडियन लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उस समय हमारे साथ हैं। अच्छा, नेम? विवेक है मेरा नाम। आप यहीं पर रहते हैं? यस मैम। तो आज यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सौभाग्य है कि जो मोदी जी यहाँ आए हैं, कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मालदीव के 60 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। जिस तरह की मेरा फैमिली 1979 से है, हम जो इंडिया जो चेंजेस देखे हैं 1979 से आज तक, मेरे पापा मेरे दूसरा जनरेशन है, इसीलिए बहुत अलग है। और उसके साथ ये दोस्ती बहुत अच्छा रहेगा, ये दोस्ती बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्पेशल है, मोदी जी बनाए थे। तो ये आपने बनाया है स्पेशली आज के लिए? हाँ, आज के लिए। तो आप ये मोदी जी को देंगे या किस लिए? आपने घर में लगाया? दे नहीं पाएंगे, आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, तो मैं आपके हाथ में दे सकता हूँ। अगर आप पहुंचा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ मालदीव में रहते हैं और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं यहाँ पर, तो अभी और इससे पहले जो समय था उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। मालदीव और इंडिया हमेशा साथ साथ रहे, जो कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रेड, कल्चर सब साथ में चलता है। उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मेरी दूसरी मम्मी मालदीवियन है और हम लोग इंडियन है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर इन्होंने यहाँ पर बनाई है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हम इसे दें, तो हम भी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को इसे दे सके। और ये मैं जयपुर से बनाया हुआ है, जयपुर से, जैसे कि मोदी जी बोल रहे थे भारत टेक से फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, ये पर जयपुर से बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हमारे पास और भी यहाँ लोग हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। ये भी जयपुर से बना हुआ है, ये कपड़ा है जो कि मैसेज है वो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये आप रख सकते हैं, हो सके पहुंचा दीजिएगा। बहुत मेहरबानी आपके द्वारा। एक और गेस्ट मौजूद है, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके बारे में। अंकिता ठाकुर, और मैं मालदीव में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ और अभी JW मैरियट के साथ काम कर रही हूँ। आज हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मालदीव का, एंड श्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ यहाँ पे मालदीव में है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। दिस वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम एंड वी आर वेरी लकी कि वो यहाँ आए, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल प्रिविलेज फॉर अस इंडियंस हियर, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी इफ ही कम्स अगेन नेक्स्ट ईयर होपफुली, एंड इट्स अ प्रिविलेज बेसिकली। यहाँ पर आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आज? जैसे कि यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है, 60th इंडिपेंडेंस डे है और पीएम उसको अटेंड कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये बहुत आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज अ डिग्नेटरी विजिट, एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया कमिंग टू मालदीव्स। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड. It's a privilege for an Indian like me who's working abroad to see the Prime Minister. बहुत excitement है, not just within Indian community but as well Maldivian community में भी बहुत excitement है.
क्या आपको लगता है कि इन रिलेशन से खास तौर पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर फायदा होगा, या फिर और ऐसा क्या लगता है आपको, बिकॉज यू आर वर्किंग हियर, तो उस नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं कि बीच में जैसे थोड़ा सा रिलेशंस में थोड़ा सा खटास आई थी मॉलडीव्स के और इंडिया के, अगर अभी बेहतर होने पे इस पर आपका क्या व्यू है? सी मोदी जी यहाँ पे हैं तो ऑफ कोर्स रिलेशंस बेटर ही होंगे. आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके बिजनेस में भी बढ़ावा होगा. देर पॉसिबिलिटी है सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट अगेन आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट सिंस ही इज हियर तो ऑफ कोर्स देर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ, वो चाहे टूरिज्म में हो, चाहे बिजनेस में हो, या ओवरऑल डेवलपमेंट में हो मॉलदीव का, एंड वाइस वर्सा. तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए. हम और भी लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे. तो हमारे साथ यहाँ एक और गेस्ट मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे. सबसे पहले तो आपका तो आप यहाँ ये कार्यक्रम अटेंड करने हैं, 2 दिवसीय ये प्रोग्राम और मोदी जी का आपने अटेंड किया, उसके बारे में इंडिया और मॉलडीव्स के रिलेशंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? I think we are all very happy that India and Maldives are back to where the diplomatic ties were. I think it's the closest that we have been. We're really happy for this because as a business owner, we've been doing business in the Maldives for the last 40 years, and we truly find this relationship very important for India. आज हम मॉलडीव में यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे भी है और मोदी जी उसको अटेंड करने जा रहे हैं. क्या इस टाइप आप यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं, जैसे कि आपने बताया हमें, तो आप क्या मतलब इम्प्रूवमेंट देखते हैं यहाँ के रिलेशन? जैसे कि मोदी जी ने ग्लोबल लीडर, उन्होंने हर कंट्री में जाके अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया है, चाहे वो उसी क्रम में अगर हम मालदीव को, जो कि हमारा एक नेबर कंट्री है, उस रिलेशन को आप किस नजरिए से देखते हैं? I think for us it's very important because today India is probably one of the Modi ji ने India को world map पे he's got a very prominent position for our country, and that we all owe a lot for this. As Indians, we are respected everywhere we go. We are considered amongst the most influential communities today globally, and that is the greatest achievement. Thank you so much for talking to us. तो आपने देखा कि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, सभी में बहुत ही एक्साइटमेंट देखने को मिला इस रिलेशन को लेके, जो मालदीव और इंडिया के बीच में एक बार फिर से बहुत मजबूत हो गया है मोदी जी की इस 2 दिवसीय यात्रा के बाद. हमारे साथ यहाँ एक और गेस्ट मौजूद है. सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे. मैं रमेश मुथा, आई एम द MD ऑफ मोहन मुथा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. आप मालदीव में रहते हैं और कितने समय से रहते हैं, और आप क्या? वी हैव एस्टैब्लिश द बिजनेस. हम लोगों ने यहाँ पर व्यापार 1985 में मैं आया था, तब से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं हम लोग. और हम जब आए थे तो ये माले इतना डेवलप नहीं था, रोड भी नहीं थे, और हफ्ते में एक ही फ्लाइट आती थी इंडियन एयरलाइंस त्रिवेंद्रम से. हमको सादे यहीं रहना पड़ता था, और हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत करके, यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर कुछ इंफ्रा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो हमको सैंपल लेके दुकान से दुकान घूमना पड़ता था. तो उस तरह से हमने 2000 रुपए से टर्नओवर शुरू किया था. आज हजारों करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला गया हमारा. हम लोग लॉजिस्टिक भी करते हैं, शिपिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और हमारा कंपनी 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है. आपने यहाँ पर मोदी जी से मिले आज, और यहाँ पर मोदी जी का यहाँ पर एक 2 दिवसीय दौरा था, तो उसके बारे में, और आज इंडिपेंडेंस डे भी है मालदीव्स का, क्या कहना चाहेंगे? ये हिंद महासागर में आया हुआ ये टापुओं का देश मालदीव हमेशा भारत का एक प्रकार का एक घनिष्ठ संबंध रहा है. और वैसे तो क्या है कि हमारा संबंध आज से नहीं है, हजारों सालों से है. तो मोदी जी जब यहाँ आए हैं तो इससे हमारा और भी एकदम मजबूत हुआ ये रिश्ता. और मोदी जी ने जो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से और काफी यहाँ पर फंड भी दिया है, इससे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और इंडियन कंपनी ही उसमें पार्टिसिपेट करेगी. हम लोगों ने यहाँ पर काफी रोड प्रोजेक्ट किए हैं, वाटर प्रोजेक्ट किए हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट किए हैं, और इससे हमारा और भी मनोबल स्ट्रांग हुआ है मोदी जी के आने से. धन्यवाद. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए. हमारे पास और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे. आप यहाँ मोदी जी का ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आए थे, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे. सबसे पहले मेरे को यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा लगा. मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को फोर्सफुली भी लेके आए कि नहीं, मोदी जी को एक बार देखना चाहिए अपन को. आप मालदीव्स में रहते हैं?
नहीं, मैं चेन्नई में रहती हूँ, तमिलनाडु। मालदीव्स की इस 2 दिवसीय यात्रा में हमने काफी गेस्टों से बात की। हमारे साथ एक और गेस्ट इसी क्रम में मौजूद है, जिनका नाम उन्होंने अमिताभ बताया है, और बाकी हम उनसे पूछेंगे क्या करते हैं आप। मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी का दायित्व करता हूँ। आप कब से है मालदीव? 17 साल हो गए मुझे। तो आपने ये जो 2 दिवसीय दौरा था मोदी जी का मालदीव्स में, वो अटेंड किया, मोदी जी से मिले, उस एक्सपीरियंस के बारे में, एक्साइटमेंट के बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें। आई थिंक दैट पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है दैट हैज बीन क्वाइट एक्साइटेड अबाउट मिस्टर मोदीज प्रेजेंस हियर। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस टाइम द इंडियन हाई कमीशन हैज गॉन आउट ऑफ देयर वे। उन्होंने बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स को इनवाइट किया और पार्टिसिपेट कराया हमें। एक अनोखा मौका मिला हमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले, उनको देखे, उनके साथ फोटोग्राफ लिया। ये बहुत बड़ी चीज है हमारी। अगर हम बात करें रिलेशंस के बारे में इंडिया के और मालदीव्स के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशंस हमने देखा है, और खासकर कि मैंने मैं यहाँ 17 साल से रह रहा हूँ, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो तो हर वक्त हर समय बरकरार ही रहा है और अभी भी बरकरार ही है। पॉलिटिकली कोई कंडीशंस ऐसे हुए होंगे जिसमें कुछ ऊपर नीचे बात हुई हो, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है साउथ एशिया में। इंडिया मालदीव्स का बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवर्क है, सपोर्ट सिस्टम, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही और ज्यादा गहरा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखा आपने कि सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं इस यात्रा को लेकर, और जैसे कि हम सभी जानते हैं इंडिया और मालदीव्स के जो रिश्ते हैं वो इस यात्रा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।